वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति चौधा फ्रॉम द भारत निर्माण कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ केमिस्ट्री में। फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा, जिसमें हम पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यदि हमसे पूछा जाता है कि केमिस्ट्री है क्या, तो हमको पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है कि कोई भी पदार्थ है जो, तो किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन, गुणधर्म और स्ट्रक्चर कि जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, केमिस्ट्री क्या होती है? किसी भी पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन और गुणधर्म के अध्ययन करने वाली उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान। ठीक है। अब ये पदार्थ होता क्या है? कोई भी ब्रह्मांड में उपस्थित वही सभी चीज़ें जो कि एक जिनमें कोई स्थान घेरता हो या जिनमें कोई मास हो या द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ध्वनि है, या फिर बोलना चाहिए भावनाएं हैं, विचार है, इनमें कोई मास नहीं होता है, कोई स्थान नहीं घेरती हैं, तो ये पदार्थ में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, हम वायु की बात करें, किसी भी बुक की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, ये हमारा ये पदार्थ ही है, ये किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ये जो रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को हम फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बहुत पेटेंट क्वेश्चन ये बनता हुआ है। फिर नेक्स्ट है इसमें हम अब आते हैं जो पदार्थ है, तो पदार्थ में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, थर्ड होती है गैसियस स्टेट, फोर्थ होती है प्लाज्मा स्टेट एंड नेक्स्ट होती है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन मेथड। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। चलिए आइए हम आते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट क्या होती है? जैसे आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट में किसी भी जो ऐसी स्टेट जिसमें कि किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर शेप होता है, एक आयतन होता है, एक स्थान घेरता है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था। इसमें ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि नगण्य संपीड़ितता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसमें ऐसा? क्योंकि जो ठोस अवस्था में के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या उनके बीच के अणुओं की अंतराण्विक बल होता है जो वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है या अंतराण्विक स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये ठोस की प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक प्रॉपर शेप होता है, उनका एक वॉल्यूम होता है जो निश्चित होता है। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने क्वेश्चन ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर, ये सभी सॉलिड में आते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। इन कंपैरिजन टू द सॉलिड की कंपैरिजन के तुलनात्मक अध्ययन यदि हम सॉलिड और लिक्विड का करें, तो जो लिक्विड होते हैं उनके पदार्थ के बीच में अणुओं का जो अंतराण्विक बल होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठोस की अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण उनके बीच का अंतराण्विक स्पेस या अंतराण्विक स्थान कम होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो स्टेट जो होती है उसमें आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उनका निश्चित होता है। जैसे कि हमने 5 लीटर की एक बोतल ली, तो उसमें 5 लीटर की बोतल में हमने 5 लीटर जो पानी भर दिया है, और फिर यदि हम दूसरे बर्तन में उसको हम करते हैं, तो लिक्विड तो 5, उसका वॉल्यूम तो निश्चित है कि 5 लीटर वॉल्यूम दूसरे हमने बर्तन में किया है पानी का, तो ये होता है लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है, जैसे हम जल को, यदि हम 2 लीटर जल ले रहे हैं, 1 लीटर जल ले रहे हैं, हम दूसरे बर्तन में भी उसको हम करेंगे, तो वो भी 2 लीटर या 3 लीटर, उसका एक प्रॉपर आयतन है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतराण्विक स्थान या ठोस की अपेक्षा उसमें कम होता है, अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतराण्विक जो बल होता है वो ठोस की अपेक्षाकृत अंतराण्विक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और गैस की अपेक्षा लेकिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था क्या होती है? इसमें आकार अब आयतन, जो सॉलिड में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते थे, लिक्विड में हमने क्या पढ़ा कि आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन अब आती है गैसियस स्टेट। जो गैसियस स्टेट होती है, इसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, इनके बीच
इनके अणुओं के जो गैसियस अवस्था में जो अणु होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से बहुत अधिक दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ठोस, द्रव और गैस को यदि हम देखते हैं, ठोस को हम गर्म करके द्रव में और द्रव को गर्म करके हम गैस में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बर्फ़ को लिया, बर्फ़ को यदि हमने मतलब हीट देंगे तो हीट देने के बाद वो लिक्विड में या जल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अधिक हीट देंगे तो वो वाष्पशील हो जाएगा, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल है इसलिए कहा वो वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा और वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब यदि हम ये जो मेन ठोस, द्रव और गैस है इनका यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यदि हम ठोस, द्रव और गैस का यदि आपसे तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाता है या पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो हम बता सकते हैं कि जो किन पॉइंट्स पे आपको लिखना है। फर्स्ट है घनत्व, दूसरा है आणविक आकर्षण बल, तीसरा है अंतरा आणविक स्थान, चौथा है प्रसार, विसरण और गतिज ऊर्जा। फर्स्ट है घनत्व, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जब ठोस में, द्रव में और गैस में, ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अणुओं के बीच में अधिक होता है, अंतराण्विक स्पेस कम होता है, जिसके कारण इनका घनत्व द्रव और गैस की कंपैरिजन में अधिक होता है। नेक्स्ट है आणविक आकर्षण बल, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ठोस में अधिक होता है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड द गैस। नेक्स्ट है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉलिड में इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड द गैस, तो गैस में लेकिन सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण उनके बीच के अणुओं के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए अंतराण्विक स्थान कहाँ पर ज़्यादा है, गैस में इसलिए ज़्यादा है, फिर द्रव में और फिर ठोस में। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या फैलने की प्रॉपर्टी, प्रसार की क्वालिटी किस में अधिक पाई जाती है। जैसे आप परफ्यूम की बॉटल को आप खोल रहे हैं तो उसमें प्रसार की क्वालिटी गैसेस मॉलिक्यूल्स में अधिक होती है, तो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा पाई जाती है, गैस में इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड द सॉलिड। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न, यदि हमको डिफ्यूज़न करना है, ये डिफ्यूज़न या विसरण कराना है, विसरण भी किस में देखने को ज़्यादा मिलता है, गैस में इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड द सॉलिड। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा, जब जिन